सबोपदेशक अध्याय 10 का वचन 10 बहुत ही अद्भुत वचन है। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। तो आपको पता होगा कि परमेश्वर मुझ में काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर मुझ में काम करता है। जिसको नहीं पता कि परमेश्वर मुझ में काम करता है, वे अभी भी एक कमजोर जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर मुझ में काम करता है। तो अब परमेश्वर जो है यहां क्यों है वचन है, कुल्हाड़ा थोथा हो तो मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, आप उस आत्मा के साथ सहभागिता ना करें तो आप अपनी सामर्थ्य से चीजों को करना चाहोगे और वो चीजें नहीं होगी। हालेलुया। यहां लिखा है परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। आपको परमेश्वर के ज्ञान में चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की बुद्धि में चलना पड़ेगा। वह ज्ञान कहलाता है इपिग्नियोसिस। इपिग्नियोसिस का अर्थ है परमेश्वर के ज्ञान के साथ अपने आप को एक कर लेना, अपने आप को एक कर लेना उस ज्ञान के साथ जो परमेश्वर का है। परमेश्वर के ज्ञान के साथ अपने आप को जब आप एक कर लेते हो तो अब आपके पास वह ज्ञान होता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान से ऑपरेट हो सकते हो। संसार में क्या, यीशु मसीह ने कहा संसार में क्लेश सहना पड़ेगा। आप जब संसार के ज्ञान से जीना चाहेंगे आपको क्लेश होगा। तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप पे हार मानना मना करता हूं। आप हार नहीं सकते। बहुतों को नहीं पता, उन्होंने अपने आप पे हार मान लिया है। वे क्यों हार मान लिए हैं? आइए एक वचन को देखते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 21। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहां जो वचन आया है, तुम्हें वह हर एक भली बात में सिद्ध करे, सिद्ध करे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आया है तो वह सिद्ध करने आया है। बहुतों को पता है कि पवित्र आत्मा उन्हें चंगा करने आया है, पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि देने आया है, पवित्र आत्मा उन्हें ज्ञान देने आया है, लेकिन पवित्र आत्मा की जो सिद्ध करने वाली सेवकाई है उन्होंने इसे सीखा नहीं। ओ पवित्र आत्मा आया है आपके पास ताकि वो आपको सिद्ध बनाए, सिद्ध परमेश्वर के ज्ञान में सिद्ध बनाए, परमेश्वर की सामर्थ्य में सिद्ध बनाए। पवित्र आत्मा आया है ताकि वो आपको क्या करे, सिद्ध। ये बहुतों को नहीं पता। पवित्र आत्मा की सिद्ध करने वाली सेवकाई के रूप में, सिद्ध करने वाली जो पवित्र आत्मा के सिद्ध करने वाले जो गुण है, इसके लिए बहुतों को नहीं पता। तो आप कह सकते हो कि मैं हार गया हूं, मैं जीवन में पीछे हो गया हूं, मेरे बगल वाले के पास एक बड़ा बिल्डिंग है, कार है, लेकिन मेरे पास नहीं है। आप एक कह सकते हो कि मैं हारा हुआ हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है। तो अब हालेलुया, आप गड्ढे में गिरे हो, आप कर्ज में हो, आप बीमार हो, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हो क्योंकि परमेश्वर के पास एक बेस्ट शॉर्टकट है। हालेलुया, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेस्ट शॉर्टकट है, बेस्ट शॉर्टकट, और वह है परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को सिद्ध करना, पवित्र आत्मा को अपने आप को दे देना सिद्ध होने के लिए। आप बोल सकते हो मैं परमेश्वर के लिए आसान हूं। आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो, लेकिन आप हर दिन यह घोषणा कर सकते हो कि मैं परमेश्वर के लिए आसान हूं। परमेश्वर के लिए आप टफ नहीं हो। आप खुद के लिए टफ हो सकते हो, आप लोगों के लिए टफ हो सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए आसान हो। परमेश्वर आपको बदलकर उस जगह पे, महिमा के उस स्थान पे ले जाएगा जहां, हालेलुया, जहां आप उकाऊ की नाई उड़ोगे। तो परमेश्वर के पास क्या, एक शॉर्टकट, आपको इसे समझना पड़ेगा। परमेश्वर के पास बेस्ट शॉर्टकट है, और परमेश्वर के पास जो शॉर्टकट है वह शॉर्टकट संसार में उपलब्धि नहीं है। वह शॉर्टकट सबसे बेस्ट शॉर्टकट है। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि तुम्हारे हर एक भली बात में सिद्ध करे। परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में क्या करे, सिद्ध।
ये परमेश्वर की सिद्ध करने वाली सेवका, ये पवित्र आत्मा की सिद्ध करने वाली सेवकाई है जो आपके भीतर है। आप शायद सोच सकते हो कि मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा और प्रार्थना करूंगा और वो चंगा ना होगा, लेकिन आपने सोचा इसके कारण ही वे चंगा ना हुए, क्योंकि आपने अपने आप को विश्वास में सिद्ध नहीं किया। आपने प्रार्थना करने के पहले घंटों मनन नहीं की। आपने प्रार्थना करने के पहले अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। आपने जब उसे छुआ तो आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, आपके अंदर वो सामर्थ्य थी ही नहीं, आप चार्ज थे ही नहीं, तो चंगा कहां से होगा? तो आपको इसे समझना होगा। आपको उस सामर्थ्य को सबसे पहले अपने भीतर उपलब्ध करना होगा। हालेलुया। तो लिखा है कि तुम्हें हर एक भली बातों में क्या करे? सिद्ध करे। हर एक भली बातों में वह तुम्हें क्या करे? सिद्ध। तो आप परमेश्वर के लिए आसान हो। आज से बोलना शुरू कर दीजिए, मैं परमेश्वर के लिए आसान हूं, मैं परमेश्वर के लिए आसान हूं। आप शायद कितने भी टफ हो, परमेश्वर आपको बदल सकता है। आप शायद कितने भी पापी हो, परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? वापस ला सकता है उस अनंत जीवन में। तो मैं परमेश्वर के लिए आसान हूं। बहुत से लोग परमेश्वर को बचाने वाले रूप में जानते हैं, लेकिन सिद्ध करने वाले रूप में वे नहीं जानते। उन्हें नहीं पता परमेश्वर का एक और रूप है, और वह रूप है परमेश्वर उन्हें सिद्ध बनाना चाहता है। परमेश्वर उन्हें अपनी संपूर्णता को देना चाहता है। अब ये जो एक वचन को हम और देखेंगे, इफिसियों पहला अध्याय का 18 वचन। इफिसियों अध्याय 1 वचन 18, यहां लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तो आप पूछोगे क्या मन के पास आंखें हैं? पहले इस वचन को हम देखते हैं। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उस मिरास की महिमा का धन कैसा है। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। आपके मन की आंखें ये ज्योतिर्मय हो जाए कि आप जान लो कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो वह हमें क्या करेगा? नीचे नहीं रखेगा। कोई दीपक को जलाकर कहां रखता है? ऊंचाई पे। ये वचन में लिखा है। दीवट जलाकर कोई नीचे नहीं रखता, ऊंचाई पे रखता था कि औरों को क्या करे? उजियाला करे। उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश जो है सो चमके। तो आप चमकने के लिए बुलाए गए हो, आप साइन करने के लिए बुलाए गए हो, आपकी आत्मा साइन करने के लिए बुलाई गई है। तो आप बुलाए गए हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आप सिद्ध बनो। और यहां लिखा है कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। तो परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आप क्या हो जाओ? सिद्ध। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप जितना अधिक सहभागिता करते हैं, आप उतना ही सिद्ध होते जाएंगे आत्मा की सामर्थ्य में। हालेलुया। यही यहां पे वचन लिखा है कि यदि कुल्हारा थोथा और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, आपको अपने धार को पैनी करनी होगी। कैसे हम अपनी धार को पैनी करते हैं? हम अपनी धार को पैनी करते हैं वचन पर मनन कर कर। हम अपनी धार को पैनी करते हैं वचन को इस्तेमाल कर कर। वचन आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार ये दिखाई नहीं देती है, ये आत्मा की तलवार है। आत्मा दिखाई नहीं देती, इसी तरह से परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं देता। हालेलुया। तो आपको इसे समझना पड़ेगा। तो आपको अपनी धार को क्या करनी पड़ेगी? तेज। आप कैसे धार को तेज कर सकते हो? अपने कमरे में बैठकर आप मनन कर कर, आप वचन पे ध्यान कर कर, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके अपनी धार को तेज करते हो, ताकि आप शैतान को क्या कर सको? भगा सको, खदेड़ सको। आप अपनी बीमारियों को भगा सको, आप लोगों के दर्द को भगा सको, लोगों की बीमारियों को चंगा कर सको, आप लोगों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य से स्पर्श कर सको। इसके लिए आपको अपनी धार को तेज करनी होगी। बहुतों को यह भी नहीं पता कि उसकी प्रार्थना से अमेरिका में बैठा व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया में बैठा व्यक्ति चंगा हो सकता है। बहुतों को नहीं पता। आज बहुत सारे क्रिश्चियन भी, मसीही भी ये नहीं करते। क्या नहीं करते?
उन्हें नहीं पता कि उनकी प्रार्थना से लोगों के अंदर बेदारी आएगी, लोगों का उद्धार होगा, लोगों के अंदर चंगाई आएगी। उन्हें नहीं पता, ये सामर्थ्य के विषय में उन्हें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने उनसे कभी ये चीज हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी अपनी धार को तेज नहीं की। ये वचन सबोपदेशक 10:10 में लिखा है, यदि कुल्हाड़ा होता और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। आपने देखा कि लोगों के अंदर बहुत सारे मसीही ऐसे, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि उनकी प्रार्थना से कोई चंगा हो सकता है। वे अविश्वास में जी रहे हैं। बहुतों को यह भी नहीं पता कि वे अपनी प्रार्थना से चंगे हो सकते हैं, इसलिए वे देर रात तक बाहर बिता लेंगे, दोस्तों के साथ बिता लेंगे, रील्स देखेंगे, लेकिन वे खुद के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। वे 10 डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, लेकिन वे अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रार्थना की सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है। उन्हें यह विश्वास ही नहीं है कि उनकी प्रार्थना उनके जीवन में क्या कर सकती है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी धार को कभी भी तेज नहीं किया। उन्होंने अपनी धार को तेज नहीं किया। आप यदि अपनी धार को तेज नहीं करोगे तो आपको खुद की प्रार्थना पे बिलीफ ही नहीं होगा। आप इस समस्या से बाहर आ सकते हो खुद ही, बिना दूसरे की प्रार्थना के। आपको बिलीफ ही नहीं होगा। क्यों बिलीफ नहीं होगा? क्योंकि यदि एक व्यक्ति को एक थोथा कुल्हाड़ा दे दो, पेड़ को काट नहीं सकता है। एक थोथा कुल्हाड़ा, यही यहां पे लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो तो उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, और वो कुल्हाड़ा जो है पेड़ को नहीं काट पाएगा। यदि आप वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, यदि आप मनन नहीं करेंगे, यदि आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको खुद की प्रार्थना पे विश्वास नहीं होगा। और शैतान यही चाहता है। यदि आपको खुद की प्रार्थना पे विश्वास नहीं होगा, आप खुद के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। यदि आपको खुद की प्रार्थना पे विश्वास नहीं होगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। यदि आपको खुद की प्रार्थना पे विश्वास नहीं होगा, आप लोगों को यह बताने से डरोगे कि यीशु मसीह चंगा करता है। तो आज हम सीख रहे पवित्र आत्मा के पास एक सेवकाई है, और वो सेवकाई है कि पवित्र आत्मा आया है ताकि वो आपको सिद्ध करे, वो आपको पवित्र करे। हालेलुया। तो आप अपने आप पर हार मान गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा आप पे हार नहीं मानता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो आप हार मान सकते हो, लेकिन परमेश्वर आप पे हार नहीं मानता है। परमेश्वर आपको बदलने के लिए तैयार है जब आप, हालेलुया, जब आप खुद को परमेश्वर के हाथों में दे देते हो, जब आप आत्मा के साथ समय बिताना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको किसी भी स्थिति से बदलने के लिए तैयार है। तो मैं अपने पे हार मानना मना करता हूं, ये बोल सकते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि तुम्हें हर एक भली बातों में क्या करे? सिद्ध करे। इब्रानियों 13:21 में अभी हमें, तुम्हें हर एक भली बातों में सिद्ध करे। अब हमने एक वचन को देखा था इफिसियों 1:18, जिसमें लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, अर्थात मन की आंखें। मन की आंखें क्या है? वह आपकी आत्मा के पास एक आंख है। वो आंख के द्वारा क्या दिखता है? परमेश्वर के विश्वास की चीजों को, उसी के द्वारा आप विश्वास करते हो परमेश्वर की सामर्थ्य में। तो यहां लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तुम्हारी आत्मा के पास वो विश्वास हो कि तुम देख सको कि तुम बचाए जा सकते हो, तुम देख सको कि तुम छुटकारे को पा सकते हो, तुम देख सकते हो कि लोगों का उद्धार संभव है, तुम देख सकते हो कि लोगों की चंगाई संभव, सुसमाचार के द्वारा पूरे विश्व में बदलाव लाना संभव है। तुम देख सको। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तो कैसे ज्योतिर्मय होगी? आपको वचन में विश्वास कैसे होगा? जब आप वचन का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करोगे, आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह से। आपको मसीह को सुनना पड़ेगा, आपको मसीह के वचनों को सुनना पड़ेगा। और जब आप उन वचनों को बोलते हो, जब आपका ही बोला गया वचन आप सुनते हो, और जब हृदय में विश्वास करते हो, तो उसी समय आत्मा के स्तर में घटित हो जाता है, घटित हो जाता है, आत्मा के स्तर में घटित हो जाता है। हालेलुया। तो यहां लिखा है तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय। आप देख सको, आपके आत्मा जो है उन वचनों में जो लिखा हुआ है उसे देख सके। आगे लिखा है ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि
उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। तो परमेश्वर ने केवल इसलिए आपको नहीं बुलाया कि आप उद्धार को पाओ, नहीं। परमेश्वर ने केवल इसलिए नहीं बुलाया कि आपके द्वारा लोग उद्धार पाए, नहीं। परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप सिद्ध और पवित्र बनो, सिद्ध बनो, सिद्ध, आप सिद्ध बनो। आपको परमेश्वर का आत्मा आपको सिद्ध बनाना चाहता है। जब आप सिद्ध बन जाते हो, आप एक प्रभावशाली रूप में बाहर आओगे। हालेलुया। आप इस विश्व को क्या करोगे? बदल पाओगे, प्रभावित कर पाओगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या बनो? आत्मा के स्तर में सिद्ध और पवित्र। लिखा यही इसलिए यहां पे लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्मय। आपकी आत्मा जान सके कि आपको क्यों बुलाया गया है। आपको बुलाया गया था कि आप सिद्ध बनो। हालेलुया। आप क्या बनो? सिद्ध। आपका आत्मिक ग्रोथ हो। तो आपको बुलाया गया था कि आप क्या करो? आप एक सिद्ध हो जाओ, सिद्ध पुरुष बनो, सिद्ध महिला बनो। आप परमेश्वर के आत्मा को वैल्यू दो। आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करें? आप परमेश्वर की उपस्थिति को वैल्यू देना सीखे। जब आप इसे वैल्यू देना सीखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो वहां लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सको कि तुम क्यों बुलाए गए हो। यहां लिखा है कि तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाने से कैसी आशा होती है। आपको बुलाया है इसलिए गया था कि आप सिद्ध बनो, आप शैतानों को खदेरो, आप लंगड़े को चलाओ, आप गूंगे को बुलाओ, आप मुर्दे को क्या करो? जीवित करो। आपको बुलाया गया था कि जो यीशु कर रहा था वो आप करो। आप यीशु मसीह जितना सिद्ध हो जाओ। किसी ने पूछा कितना सिद्ध? क्या इसका कोई पैमाना है? हाँ, यीशु मसीह जैसा। हम अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं, लेकिन कैसे? उसका पैमाना क्या है? यीशु मसीह के जैसे। तो आप क्या हो जाओ? सिद्ध। और आप क्या हो जाओ? पवित्र। आप सिद्ध हो जाओ। तो आप जब सिद्ध हो जाओगे तो आप देखोगे पूरे विश्व की जो सामर्थ्य है वह आपके बोलने से वो क्या हो जाएगी? बदलती जाएगी। तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जाओ और समुद्र में गिर जा तो हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा हुआ जो विश्वास करे और संदेह ना करे। हालेलुया। बहुतों ने पूछा कि संदेह तो आ ही जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि वो सिद्ध नहीं। आपको यीशु मसीह इतना सिद्ध होना पड़ेगा। आपको जो विचार यीशु मसीह के अंदर था वो विचार अपने अंदर रखना पड़ेगा। यीशु मसीह चल रहा था जमीन पर, लेकिन उसका दिमाग कहां का था? स्वर्ग का था। आप इस विश्व में जीते हो, आपके पास स्वर्गीय दिमाग है। आप बोल सकते हो मेरे पास स्वर्गीय दिमाग है। हालेलुया। आपके पास आपका दिमाग स्वर्ग का है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद मुझे सिद्ध बनाने के लिए। जैसे मैं आपके आत्मा के साथ जुड़ जाता हूं, जैसे मैं अपनी आत्मा को आपके वचन के साथ कनेक्ट करता हूं, मैं सिद्ध हो जाता हूं। मैं सिद्ध हो जाता हूं आपके आत्मा के सामर्थ्य में। मैं आपके आत्मा के बलों से काम करता हूं, और जब भी मैं जो कुछ भी आपकी आत्मा की बलों से करता हूं वो उसमें मैं सफल होता हूं। आपकी आत्मा हमेशा उपलब्ध है मुझे सिद्ध बनाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।